जय भोलेनाथ गाइस। भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर की महिमा का वर्णन और श्री शिव महापुराण में इस कथा का उल्लेख है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने भगवान शिव जी की आराधना की, परंतु शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को प्रज्वलित करके गड्ढे के पास एक शिवलिंग स्थापित किया। फिर रावण ने गर्मियों, वर्षा, शीत ऋतु आदि की परवाह किए बिना ही तप करता रहा, परंतु उसे उसकी तप का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद रावण अपने सिरों को काट काट कर अग्नि में अर्पित करता रहा। जब रावण का 10वां सिर शेष रह गया तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। फिर भगवान शिव जी ने उसके कटे हुए सिरों को पुनः जोड़ दिया। तब रावण ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ लंकापुरी चलिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुम इस शिवलिंग को हाथों में उठाकर लंकापुरी ले जाना, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने इसे कहीं भी रास्ते में रख दिया तो वह वही स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न होकर शिवलिंग को हाथ में लिए लंकापुरी जाने लगा, परंतु चलते चलते मार्ग में उसे लघु शंका लगी। तब रावण ने एक गवाले को शिवलिंग को थमा दिया। गवाले ने कुछ देर तो शिवलिंग को गोद में उठाए रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसे पृथ्वी पर रख दिया और वह ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया और उस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथेश्वर पड़ा। अब रावण ज्योतिर्लिंग की पूजा तथा स्तुति करके लंका में आ गया। रावण भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करके सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा और नारद जी ने रावण से कहा कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं होती। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो सबसे पहले वरदान की शक्ति उन्हीं पर प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद की बात बैठ गई और उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलते हुए देखकर पार्वती से पूछा कि हे देवी, यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा और कहा, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दे रहा है। इस पर भगवान शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। तेरी इन भुजाओं को काटने वाला बलवान पुरुष पैदा होने वाला है। भगवान शंकर की बात को सुनकर रावण दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हुआ। रावण ने अपने पराक्रम से सभी देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्ष आदि को अपने वश में कर लिया। जय भोलेनाथ गाइस। श्री शिव महापुराण की यह कथा आपको कैसी लगी? बने रहे हमारे श्री शिव महापुराण के एक और अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।